Assalamualaikum and what's up guys, hope you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, in this video we would be discussing history of pediatrics. ठीक है, किस तरह से आप pediatrics में history लेते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सारी history is more or less same just like medicine and surgery. ठीक है, और वही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं इन पीडियाट्रिक्स एज वेल. ठीक है, और उसके भी वही हिस्ट्री टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं. सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माय वीडियो ऑन हिस्ट्री टेकिंग ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, गो एंड विजिट द प्लेलिस्ट on my channel and do watch it and then come and watch this video. ठीक है, ताकि you have a basic concept, but still if you haven't watched I would try to briefly explain uh, once again all the history taking steps, right? So pediatrics में हमारे पास वही सेम आप पहले ग्रीट करते हैं पेशेंट को. ठीक है, अपना इंट्रो देते हैं, उससे इंट्रो लेते हैं. ठीक है, और उससे जो इंट्रो लेते हैं दैट इज़ बेसिकली बायोडाटा. ठीक है, इस केस में हमारे पास क्योंकि द पेशेंट इज़ अ बेबी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसकी मदर से उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, स्पेशली इफ़ द पेशेंट इज़ यंग. ठीक है, सो हमारे पास जो पेशेंट है आप उसकी मदर से, इफ़ शी इज़ गिविंग द हिस्ट्री, आप बेबी का नेम पूछेंगे और उसका ट्रिपल नेम पूछेंगे. ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नेम हिज नेम अलॉन्ग विद हिज फादर्स नेम. ठीक है, इस तरह करके देन उसकी एज एंड देन डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे एंड यू वुड कोट द जेंडर. ठीक है, इन योर हिस्ट्री एंड उसका ब्लड ग्रुप पूछेंगे और हिस्ट्री जो दे रहा है उसका नाम मेंशन करेंगे. इफ़ मदर इज़ गिविंग यू विल टेल द नेम ऑफ द मदर एंड इफ़ फादर इज़ गिविंग द हिस्ट्री यू विल मेंशन द नेम ऑफ द फादर. ठीक है, देन आप पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन बताएंगे, उनकी रेजिडेंस बताएंगे. ठीक है, एंड व्हाट इज़ देयर रिलीजन. All this is going to be mentioned in the biodata of the patient. Then आप बताएंगे the date of admission if the patient is admitted. ठीक है, mode of presentation सबसे पहले तो आप बताएंगे कि whether the patient has come to you in OPD or has come to you in emergency, and then the date of admission and date of examination all should be mentioned. ठीक है, उसके बाद आती है presenting complaint of the patient. ठीक है, तो आपने जो मेन कंप्लेंट जिसके साथ पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आया है, ठीक है, या जो कंप्लेंट उसको बेसिकली ड्रैग करके लाई है इनटू द हॉस्पिटल, वो आपने जो दो चीफ कंप्लेंट्स होंगी वो आपने मेंशन करनी है इन द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. ठीक है, फिर उसकी ड्यूरेशन आपने मेंशन करनी है. एंड जस्ट लाइक मेडिसिन एंड सर्जरीज हिस्ट्री टेकिंग, आप यहाँ पे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को लिखेंगे. सबसे पहले वो कंप्लेंट लिखेंगे जो लॉन्गर ड्यूरेशन की होगी एंड देन आप वो कंप्लेंट लिखेंगे जो शॉर्टर ड्यूरेशन की होगी. ठीक है, सो आफ्टर मेंशनिंग द चीफ कंप्लेंट या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट you will describe or you will explain it. ठीक है, in the subheading of history of present illness. ठीक है, जो कंप्लेंट्स पेशेंट ने बताई हैं उसको आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, आपने पूछना है कि पेशेंट परफेक्टली ऑलराइट इस दिन से कितने अरसे पहले जो है वो ही और शी वाज परफेक्टली ऑलराइट. ठीक है, या वाज फाइन, या फिर अगर जिस कंडीशन में उसने प्रेजेंट किया है ये यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ इसकी कब से चल रही है, तो वो आपने जो है वो मेंशन करना होता है. देन जो भी वो स्टोरी बताएगा या उसकी मदर बताएगी, ठीक है, दैट यू विल जॉट डाउन. ठीक है, आप उसको समराइज फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, उसके सिस्टम्स का एनालिसिस करने के बाद उसको लिखेंगे. ठीक है, देन आप उस कंप्लेंट से रेलेवेंट अगर कोई सिस्टम इन्वॉल्व है तो उसके भी थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लेंगे और वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो कि एसोसिएटेड सिम्टम्स कहलाएंगे. वो आपने लास्ट में लिखने होंगे. ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में. देन आप उससे रूटीन क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे कि आपको बुखार तो नहीं है, पसीना तो नहीं आता, यूरिन आउटपुट आपका ठीक है, पेशाब ठीक आता है, आपकी खुराक ठीक है, आपका जो डेली एक्टिविटी है वो ठीक चल रही है. ठीक है, और नींद आपको ठीक आती है, कहीं आपका वज़न कम तो नहीं हुआ. तो ये रूटीन क्वेश्चंस आपने पूछना, ये भी यहाँ पे मेंशन करने हैं. ठीक है, फिर आप
पूछेंगे कि इस मसले के साथ आपने किसी प्राइवेट डॉक्टर को तो चेकअप नहीं करवाया, या किसी आपने हॉस्पिटल में जाके पहले दिखाया तो नहीं है, ठीक है। और अगर उन दिखाया है तो उन्होंने क्या जो है वो टेस्ट लिख के दिए, या क्या उन्होंने जो है वो दवाइयाँ लिख के दी, वो आप सारी उससे पूछेंगे और वो मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको उन्होंने एडमिट किया था तो फिर तब उन्होंने आपको दाखिल करने के बाद, अस्पताल में दाखिल करने के बाद कौन सी दवाइयाँ लिख के दी, कौन से टेस्ट करवाए, वो सारे भी आपने यहाँ पे मेंशन करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप पूछेंगे कि अगर इफ़ द पेशेंट इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है, और आप एक हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे पूछेंगे कि अब उसको कोई ऐसी करंटली कोई ऐसा नया कोई साइन या सिम्टम जो उसको एक्सपीरियंस हो रहा हो, एनी न्यू इवेंट that he has or she has encountered during the period of hospitalization, तो वो भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो और साथ आप बताएंगे कि क्या बेबी की जो कंडीशन है वो इस हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान वर्सन तो नहीं हुई, उसकी स्लीप ठीक है, उसका एक्टिविटी ठीक है, मतलब इफ़ इज़ क्वाइट यंग तो उसकी स्माइल फटीग सब ठीक है या नहीं है, जो भी है, उसकी फीडिंग जो है वो कम तो नहीं होगी पहले से, या वो मतलब उसकी इनटेक कैसी है फूड की, वो सारी आपने जो है वो पूछनी है, ठीक है। देन आपने इसमें ये भी लिखना है कि जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं इस दौरान पेशेंट से, जब आप ये सारा उससे पूछ रहे होते हैं, इस वक्त पेशेंट की कैसी कंडीशन है, ठीक है, मतलब इज़ ही कॉन्शियस, इज़ ही एंग्शियस, इज़ ही गेटिंग बोर्ड, इज़ ही अटेंटिव और शोइंग इंटरेस्ट, तो वो सारा कुछ भी आपने इसमें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में लिखना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस कम्स द सिस्टमिक रिव्यू। तो सिस्टमिक रिव्यू में आपको पता है जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब के आपने कुछ कुछ सिम्टम्स पूछ के पेशेंट से तो वो बताना है कि क्या क्या पॉजिटिव फाइंडिंग्स है इन ईच सिस्टम, ठीक है। लाइक अगर जीआईटी है तो आप पेशेंट से पूछेंगे उसको पेट में दर्द तो नहीं है, या कोई उसको मतलब कब्ज़ तो नहीं है, या लूज़ मोशन तो नहीं है उसको, ठीक है, उल्टियाँ तो नहीं आती, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चन आप पूछेंगे। इस तरह रेस्पिरेटरी में आप पूछेंगे कि आपको कोई नाक से खून तो नहीं आता, या सांस लेते हुए आवाज़ तो नहीं आती, या सांस ठीक आता है आपको, ठीक है, खांसी तो नहीं होती। इसी तरह सीवीएस में आप पूछ लेंगे कि आपको दिल की धड़कन तेज़ तो नहीं हो जाती, या पेशेंट जो है वो नीला तो नहीं पड़ जाता काम करते हुए, इस तरह करके, ठीक है। और जेनिटल यूरिनरी में आप यूरिन का कलर पूछ लेंगे कि उसका पेशाब का कलर कैसा है, रंग कैसा है, ठीक है, उसमें खून तो नहीं आता, या कोई उसमें पेशाब करते हुए उसको जलन तो नहीं होती, कोई उसमें पस तो नहीं आती, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, ठीक है। देन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं कि उसको कोई सर में दर्द तो नहीं रहती, या दौरे तो नहीं पड़ते, या उसको कोई मतलब सुनने में या उसको देखने में मसला होता हो, तो ये सारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने पूछ लेने इस तरह से। इस तरह लोकोमोटर के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक आप पूछेंगे कि आपको जोड़ों में दर्द तो नहीं है, या जोड़ जो है वो अकड़ तो नहीं जाते, सख्त तो नहीं हो जाते, या वहाँ पे कोई सूजन तो नहीं है जोड़ों में, ठीक है, और कोई मतलब हरकत ठीक रहती है जोड़ जोड़ पे, ठीक है, जोड़ों पे आपकी सही आप हरकत कर लेते हैं, या आपको लगता है कि आपकी जो है वो हरकत कम हो गई है उस ख़ास जोड़ पे, ठीक है, जिसमें आपको मसला है, ठीक है। इसी तरह फिर आप हीमेटोलॉजी में क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू ब्लड के, नाक से खून तो नहीं निकलता, हल्की सी चोट लगने पे नील तो नहीं पड़ जाता, या आपकी बॉडी पे वैसे कहीं पे बहुत सारे नील तो नहीं हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कहीं कोई सुई चुभ गई है, या कोई हल्का सा जो है वो कट लग गया है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा खून तो नहीं बहता, ठीक है। देन स्किन के आप पूछ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस तो नहीं है, डिस्कलरेशन तो नहीं है, मतलब रंग पहले से पेल तो नहीं हो गया, मतलब
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ लेंगे। ख़ारिश तो नहीं होती, रैश तो नहीं है वहाँ पे, या हेयर और जो नेल हैं बाल और नाखून जो हैं स्किन के, उनमें तो आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। तो ये सारे क्वेश्चंस आर फॉर सिस्टमिक रिव्यू। उसके बाद आप प्री नेटल, जो कि अच्छा, ये वो क्वेश्चंस है अभी तक जितनी हिस्ट्री हमने देखी है, ये मोर और लेस दे आर सेम जस्ट लाइक द मेडिसिन एंड सर्जरी। अब स्टार्ट होगी जो असल पीडियाट्रिक्स की स्पेसिफिक हिस्ट्री है, जिसमें सबसे पहले अब हम देखेंगे बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री में सबसे पहला जो इसका फर्दर फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ प्री नेटल हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री में हम प्री नेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री और पोस्ट नेटल हिस्ट्री देते हैं। ठीक है, तो प्री नेटल हिस्ट्री को हम एंटी नेटल भी कहते हैं। उसमें हम पेशेंट से क्या पूछेंगे, बेसिकली उसकी मदर से पूछेंगे कि ये जो बच्चा है, इस जब ये पैदा होने वाला था तो आपने उस दौरान प्रॉपर अपना चेकअप करवाया, आपने फॉलिक एसिड लिए, आपने जितनी भी डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी थी, सप्लीमेंट्स दिए थे, वो आपने लिए, ठीक है, या नहीं लिए, वो आप पूछेंगे पेशेंट से। ठीक है, पेशेंट की मदर से। ठीक है, फिर आप उस पेशेंट की मदर से पूछेंगे कि उस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हुई, लाइक कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, जिसमें टॉर्च इन्फेक्शन का बेसिकली आप पूछ रहे होते हैं, जिसमें आप पूछेंगे कि आपको उस दौरान बुखार तो नहीं हुआ, स्किन पे रैशेस तो नहीं हुए, और जो है वो सूज तो नहीं गए थे। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज़ का पूछ सकते हैं आप, शुगर तो नहीं थी आपको, बीपी का मसला तो नहीं था, और खून की कमी तो नहीं हुई। ठीक है, और उस दौरान आपने कौन कौन सी दवाइयाँ ली वो बताएं। ठीक है, उस दौरान आपने किसी रेडिएशन को एक्सपोज तो नहीं, मतलब आपने कोई एक्सरे कराया हो या इस तरह कोई रेडिएशन एक्सपोजर का आप पूछ लेंगे। ठीक है, कोई आप स्मोकिंग तो नहीं करती। ठीक है, सिगरेट तो नहीं पीती थी उस दौरान, या आप कोई कहीं से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती हो तो वो आप पूछ लेंगे, खून तो नहीं बहता था कहीं से। ठीक है, देन आप पूछ लेंगे कि इस बच्चे से पहले आपका कोई बच्चा ज़ाया हुआ हो, या किसी की डेथ हुई हो, या आप किसी भी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट रही हो तो वो आपने बताना है, या आपने उससे पूछना है कि किस वजह से अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट रही तो क्या वजह थी। और आपने ये भी पूछना है कि आप को हिफाजती टीके लगे हुए थे सारे। ठीक है, और आपके कितने बच्चे हैं, तो ये सारे आपने प्री नेटल जो हिस्ट्री है उसमें बताना होता है। ठीक है, देन कम्स द नेटल हिस्ट्री। तो नेटल हिस्ट्री में आपने पूछना है कि आपका ये जो बच्चा है ये कहाँ पैदा हुआ। ठीक है, घर पे पैदा हुआ या अस्पताल में पैदा हुआ। ठीक है, किस तरह पैदा हुआ, वेजाइनल डिलीवरी थी या सी सेक्शन करवाया। ठीक है, बड़ा ऑपरेशन था, छोटा ऑपरेशन था। ठीक है, अगर सी सेक्शन था तो उसकी क्या इंडिकेशन थी, क्या वजह थी, और अगर इलेक्टिव था, मतलब खुद सी सेक्शन करवाया या किसी इमरजेंसी की वजह से थी, तो वो आपने पूछना है पेशेंट से एंड मेंशन करना है। then आपने पूछना है कि डिलीवरी की क्या ड्यूरेशन थी, क्या नॉर्मल जितना एक टाइम की डिलीवरी होनी चाहिए वो थी, या बहुत लंबी डिलीवरी थी, तो वो भी आपने पूछनी है। उस दौरान कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन के बारे में आप पूछ लेंगे। ठीक है, देन आप पूछ लेंगे कि जो डिलीवरी थी वो ऐसे आराम से हो गई या किसी इंस्ट्रूमेंट्स का मदद लेना पड़ी, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवानी पड़ी। ठीक है, किसी औजार के थ्रू या क्या कहते हैं उसको, उससे आपको डिलीवरी करवानी पड़ी, वो आप पूछेंगे। देन आप पूछेंगे कि बच्चा जो था वो अपने टाइम पे पैदा हुआ, टाइम से पहले पैदा हुआ, या टाइम के बाद पैदा हुआ। ठीक है, सो आप बेसिकली प्री टर्म, टर्म, पोस्ट डेट या पोस्ट टर्म के बारे में पूछ रहे होते हैं। फिर आप पूछेंगे कि जिस टाइम पे बच्चा पैदा हुआ है उसका जो वज़न है वो नॉर्मल था, या वो कम था या ज़्यादा था। ठीक है, सो यू आर आस्किंग अबाउट द गेस्टेशनल एज। ठीक है, was he small for gestational age or large for gestational age, or was he having normal gestational age। ठीक है, देन आप पूछ लेंगे कि पोस्ट नेटल हिस्ट्री के बारे में, जो कि फ़र्स्ट 28 डेज़ ऑफ लाइफ की हिस्ट्री है, वो आपने पूछनी है। उसमें आप पूछेंगे कि जब बच्चा पैदा हुआ क्या उसने फ़ौरन रोना शुरू कर दिया था। ठीक है, और कितने टाइम बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था मदर और बच्चे को। ठीक है, मतलब 24 से 48 आवर्स तक या उससे ज़्यादा का ड्यूरेशन के बाद जो है वो डिस्चार्ज हुए। ठीक है, देन कोई NICU में एडमिशन तो नहीं था। ठीक है, यानी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पे कोई बच्चा तो नहीं रहा कुछ टाइम तक। ठीक है, और बच्चे ने अपना पहला पेशाब क्या 24 घंटों के अंदर अंदर पास किया, या फिर जो
पहला उसका, ये तो पेशाब का पूछ लिया, उसके बाद आपने ये भी पूछना है कि उसका जो पहला पखाना था यानी जो मेकोनियम था उसने पहले 48 आवर्स में पास किया है, उसके बाद या कब, वो ड्यूरेशन भी आपने पूछनी है। फिर उसकी हरकत कैसी थी वो आपने पूछनी है, ठीक है। उसको यरकान तो नहीं था, ठीक है, यानी जॉन्डिस तो नहीं था, ठीक है। देन यूड आस्क अबाउट द साइनोसिस, ठीक है, कि वो फीटल डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा था, ठीक है। उसको कोई झटके तो नहीं पड़ रहे थे, फिट्स तो नहीं थे, या कहीं से खून निकल रहा हो, ठीक है, या उसने कोई और उसको कोई बीमारी हो और उसकी कोई उस वक्त उसका इलाज करवाया, तो आपने वो सारा यहाँ पे पोस्टनेटल हिस्ट्री में मेंशन करना है, ठीक है। सो ये था दीज 3 हेडिंग्स कंप्लीट योर बर्थ हिस्ट्री, और ये सारा आपने पूछना है पेशेंट से। देन आफ्टर दिस बर्थ हिस्ट्री ये प्रीनेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री और पोस्ट नेटल हिस्ट्री पूछने के बाद आपका जो है ना वो बर्थ हिस्ट्री बनती है। और इस बर्थ हिस्ट्री के बाद फिर नेक्स्ट आपने पूछना है पेशेंट से उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आप पूछ लेंगे कि आपको जिस तरह जिस बीमारी से भी पेशेंट प्रेजेंट किया है ऐसी कोई बीमारी पहले तो नहीं रही, ठीक है, इसकी वजह से आपको कभी हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं होना पड़ा, दाखिल तो नहीं होना पड़ा, ठीक है। कोई लंबे अरसे से आपको कोई बीमारी ऑलरेडी हो तो वो आप पेशेंट से पूछेंगे, कोई काफ़ी लंबे अरसे से कोई बीमारी चल रही है तो वो बताएं, ताकि वो आप इस पास मेडिकल हिस्ट्री में मेंशन करें, ठीक है। या प्रीवियस कोई उसको कोई इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे मीज़ल्स हैं या कोई और है, तो वो आप उससे पूछेंगे और वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। या उसकी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है तो वो भी सारी आपने पास मेडिकल हिस्ट्री में मेंशन करनी है, ठीक है। देन पास सर्जिकल हिस्ट्री आपने पूछनी है पेशेंट से। तो पास सर्जिकल हिस्ट्री में आप पूछेंगे कि उसने कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं करवाया, अगर करवाया है तो किस वजह से करवाया है, किस टाइप का ऑपरेशन था, उसकी वजह से कोई मसला तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारा आपने पूछना है, ठीक है। मोस्टली मेल्स के केस में सर्कमसिजन की हिस्ट्री होती है, पास सर्जिकल हिस्ट्री, और फीमेल्स के केस में एयर पियर्सिंग की होती है, ठीक है। तो आपने सर्कमसिजन या एयर पियर्सिंग की पूछनी है कि किस एज पे करवाया है, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हुई, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं होना पड़ा किसी वजह से पास्ट में, ठीक है। तो आपने ये सारा पूछना। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्कमसिजन यहाँ पे उन्होंने ना लिखी हुई हैं, जिसमें है ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, इनसफिशेंट फोरस्किन इज़ रिमूव्ड या एक्सेसिव फोरस्किन इज़ रिमूव्ड। इसके अलावा एडहेशंस हो सकते हैं, स्किन ब्रिजेस हो सकते हैं, इंक्लूजन सिस्ट्स हो सकती हैं, नॉर्मल हीलिंग, मियोटाइटिस या मियोटल स्टेनोसिस, इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन, फेमोसिस, कॉर्डी, हाइपोस्पेडियाज, एपिस्पेडियाज, यूरेथ्रोक्यूटेनियस फिस्टुला, नेक्रोसिस ऑफ द पेनिस, एम्पुटेशन ऑफ ग्लैंड्स एंड डेथ, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी ऑफ सर्कमसिजन, ठीक है। सो आफ्टर पास सर्जिकल हिस्ट्री एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल सर्जिकल पूछने के बाद आपने ड्रग हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से कि क्या जो मदर है वो काफ़ी टाइम से कोई ड्रग तो नहीं ले रही, शी इज़ ड्रग एडिक्ट और नॉट, या बच्चा कोई ऐसे काफ़ी टाइम से ड्रग ले रहा हो तो उसकी आपने लिखना है, ठीक है। देन यू वुड आस्क फॉर एनी एलर्जी टू एनी ड्रग, ठीक है। तो वो सारा आपने ड्रग हिस्ट्री में लिख देना है, ठीक है।